हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हैं रिगार्डिंग द वीडियोस, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, आज का जो ये व्लॉग है ये होने वाला है स्वैनज़ी यूनिवर्सिटी के लिए, स्पेशली फॉर द सिंगलटन कैंपस। सो यस, जो अभी स्टूडेंट्स जैन एंड टेक में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम। I'll try to cover the main parts of the Swans University, and other than that, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है। सो यस, so yes, right now I am in Swansea University, and I'm going to start my video from here. So this is the, you can say, the center of the Singleton campus. यहाँ पे आपको दिस इज़ द मेन बस स्टॉप ऑफ द स्वैनज़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपको पूरे लाइक सिटी सेंटर या बे कैंपस तक के लिए बसेस अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी के सामने यू कैन सी दैट द फुलटन हाउस। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। सो नाउ वी टॉक अबाउट द फुलटन हाउस। फुलटन हाउस जो है इट्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिंगलटन कैंपस, जहाँ पे आपको कोस्ट कटर से लेकर बार्स एंड कैफ़ेज़ तक अवेलेबल हैं। यहाँ बहुत सारे कैश पॉइंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं फॉर द स्टूडेंट्स। सो यस, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट इवेंट्स होते हैं या अलग अलग सोसाइटीज़ जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है रिगार्डिंग एनी फंक्शन फेस्टिवल्स, वो सब यहाँ पे ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यस, यू कैन सी द कोस्ट कटर, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में स्टफ़ मिलता है फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। तो इसके लिए आपके पास स्टूडेंट आईडी होना बहुत कंपल्सरी है। कोस्ट कटर के जस्ट सामने यू कैन सी अ मिनी शॉपिंग मॉल, एंड यहाँ पे आपको स्वैनज़ी से रिलेटेड स्टफ़ मिलेगा, यूनी से रिलेटेड स्टफ़ मिलेगा, लाइक हुडीज़, टी शर्ट्स। सो नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे लंच ब्रेक्स के लिए स्टूडेंट आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, लाइक आउटडोर, बट ड्यू टू द वेदर आज वी आर गोइंग टू लंच इनसाइड द you can see the canteen area. This is the second floor, and this is the, you can say, कि favorite area for the students, क्योंकि most of the events यहीं पे organize किए जाते हैं। तो now I am at JC's, and this is the bar section this side, and या काफ़ी इंडियन events जिनको मैंने अटेंड किया था वो यहीं ऑर्गेनाइज हुए थे। एंड दिस इज़ द कैफ़े पार्ट, जहाँ पे यू कैन से कैरियोके इवेंट्स वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज हुए थे। तो डेफिनेटली ये एरिया स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस कह सकते हैं। तो बेसिकली सिंगलटन यूनिवर्सिटी के दो पार्ट्स है, बे कैंपस एंड द सिंगलटन कैंपस, एंड आई एम स्टडिंग इन द सिंगलटन वन। बे कैंपस इज़ लाइक, वो सिटी बहुत स्टार्टिंग में पड़ता है, एंड सिंगलटन इज़ इन बिटवीन द सिटी। और ये दोनों कैंपस बीच पे सिचुएटेड है। तो जो सबसे पहला कैंपस बना था दैट इज़ द सिंगलटन, एंड बे कैंपस बहुत इट्स अ न्यू वन। ये आई थिंक 10 साल पहले ही बना है। नाउ इट्स टाइम फॉर द माई यूनी हब। तो जब हमारा इनरोलमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो उस दौरान हमें टर्म लेटर कलेक्ट करना होता है या इनरोलमेंट प्रूफ कलेक्ट करना होता है।
एंड बहुत सारे अलग स्टूडेंट फैसिलिटीज़ होती हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लाइक बस पास, ट्रेन पास, ये सब कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ आना होता है माई यूनी हब, जहाँ से आपको टर्म लेटर विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वो दिया जाता है। Library, which is just like in the opposite direction of the My Uni Hub, and enrollment के टाइम पे जो स्टूडेंट कंप्लायंस टीम होती है जो आपका BRP प्रोवाइड कराती है वो आपको लाइब्रेरी में ही मिलती है। इसके अलावा आपको स्टूडेंट ID भी लाइब्रेरी से कलेक्ट करना होता है। लाइब्रेरी में एंटर करते ही सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन डेस्क, विच इज़ दिस वन, राइट। एंड यहाँ से आप अपना स्टूडेंट ID कलेक्ट करते हैं। तो मैं अभी लाइब्रेरी आई हूँ टू फाइंड सम बुक्स फॉर माय अपकमिंग असाइनमेंट्स। तो आई थॉट कि मैं आपको लाइब्रेरी सेक्शन में दिखा दूँ। Library, now it's time for the most creative part of this Swansea University, which is Charleston Art Center। यहाँ पे बहुत अलग टाइप के डांस परफॉर्मेंसेज, म्यूज़िक परफॉर्मेंसेज या फिर यू कैन से स्क्रीन परफॉर्मेंसेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एंड इसी के अंदर एक छोटा सा इजिप्ट म्यूज़ियम है जहाँ पे एंशियंट इजिप्ट के बहुत सारे एंटिक्स का कलेक्शन रखा गया है। सो एनरोलमेंट आपको GP रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि यहाँ से होता है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके फिल करके इनको देना होता है, जिसके बाद आपको आपका NHS नंबर प्रोवाइड किया जाता है बाय यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द स्टूडेंट एकोमोडेशन ऑफ द सिंगलटन कैंपस। अभी मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है, तो आई एम सॉरी मैं आपको प्रॉपरली वो दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये right now I am standing in front of building of human and health sciences. So this is building for my course। तो मोस्टली टाइम पहले लेक्चर्स यहाँ होते थे, बट जब से ये कोविड सिनेरियो आया है ड्यू टू पैंडमिक आउटब्रेक, क्लासेस बंद हो गए थे। अब क्लासेस होते हैं लेकिन स्मॉल स्लॉट्स में होते हैं। तो लाइक प्रोफेसर्स 10 या 12 स्टूडेंट्स का स्लॉट लेते हैं क्लासेस लेने के लिए।
द विवियन टावर जहाँ पे मेरा पहला लेक्चर था एंड ये एक स्मॉल स्लॉट लेक्चर था जिसमें 10 से 12 स्टूडेंट थे। तो अभी दूसरा स्लॉट चल रहा है। राइट नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक फॉर एन आवर। उसके बाद आई हैव एन अनदर लेक्चर इन अनदर बिल्डिंग। So my next lecture will be in this building after half an hour. Till then, I'll try to show you some more areas. ऑन द पॉन्ड। तो स्टूडेंट्स के लिए स्वैनजी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हैपनिंग प्लेसेस बनाए गए हैं फॉर द रिलैक्सेशन। तो येस, इट इज़ वन ऑफ देम एंड अदर देन दैट ये एरिया यू कैन से बहुत ही काम है। तो यहाँ आप वॉक या रनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट एकोमोडेशन सिंगलटन कैंपस में ले रहे हो तो डेफिनेटली डेली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। बिकॉज आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच। इट फील लाइक क्लोज टू द नेचर, राइट। सो येस, दिस इज़ द पॉन्ड जिसके साइड में ही एक छोटा सा पब बनाया हुआ है फॉर द गेट टुगेदर और कुछ इवेंट्स के लिए। Shorosa, and perhaps explain them. I may say, So I just finished my second lecture and now it's time to go home. बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। आई डोंट नो व्हाई लेक्चर हॉल में उन लोगों ने एसी चलाया हुआ था। ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू स्टार्ट हीटर तो मत चलाओ एसी। सो यस, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को आई थिंक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो स्वैनजी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। बेस्ट अगर कुछ आपको इसमें इम्प्रूव कराना है वीडियोज़ में so please mention it in comment box. Till then, bye bye, take care and have a healthy life.